सेंस के बारे में अगर पूछे तो क्या डाल्टनगंज के लोगों के अंदर सिविक सेंस है? सिविक सेंस क्यों नहीं है? अब ये प्राकृतिक अगर आपदा से ये अगर टूट जाता है तो इसको अच्छे से भी तो बनाया जा सकता था। ये पुराना पुल बना हुआ है कि ये क्यों नहीं टूट गया? जाहिर सी बात है, ये बात इनका एग्जैक्टली सही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ के सिविक सेंस नहीं है लोगों के पास। लोग तोड़ रहे हैं, लोग कचरा फैला रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वही समझ अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग एक सवाल उठाते हैं कि जो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के नाम पे जो भी जानवर को बलि चढ़ाया जाता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे और भी आदिवासी समाज में हो, तो एक तबके के लोग इसको गलत मानते हैं और एक तबका बोलता है कि ये रीति रिवाज है, एक बोलता है प्रकृति का यही नियम है। तो आपका क्या इसमें राय है? इसमें हम लोग भी मतलब चाहते हैं कि इस तरह से न हो, लेकिन खानदानी चला हुआ आ रहा है। आज से नहीं, हमको लगता है कि दादा के टाइम से चलते आ रहा है। उसके बाद का तो हम नहीं बता सकते हैं, तो उसी को निभा रहे हैं। तो साथियों, हम आए हैं आज कोयल रिवर व्यू, जिसे लोग यहाँ के मरीन ड्राइव भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा जो पानी का लेवल है वो आखिरी सीढ़ी से भी क्रॉस कर चुका था पहले, लेकिन अभी आखिरी सीढ़ी पे है। तो लोगों का सवाल ये है कि जो इंफ्रा भारत सरकार में पहले के टाइम में बना या जो अंग्रेज़ बना के गए, तो वो सारे इंफ्रा में 80-80 साल, 90-90 साल में अभी तक कोई ऐसा मेजर फॉल्ट या मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन जो इंफ्रा डिफेक्ट नहीं आए हैं, लेकिन जो इंफ्रा जो आज बन रहे हैं उसमें ये ऐसी गड़बड़ी कि कहीं पे टाइल्स उखड़ जा रहा है, एक पानी के मार में जो है पूरा का पूरा यहाँ का पिलर बह जा रहा है। तो बेसिकली सवाल ये है कि जो इंफ्रा पहले, जैसे आप देख सकते हैं ये पुल है, ये हर बार का बाढ़ जो है वो झेलता है और अपनी जगह पे वैसे ही सलामत रहता है जैसे पहले है। लेकिन अभी हम बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार ये जो हालत है, मुझे लगता है कि लगभग कई करोड़ के लागत से ये बना होगा सर। लेकिन आज ये जो इसका आप देख सकते हैं हालत, ये पहली ही बारिश में या पहली ही बाढ़ में ऐसा क्यों हो चुका सर? ये मेरे ख्याल से कमज़ोर बना था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो था पहले, जो रेलिंग लगी हुई थी, इस टाइप की जाली जैसी रेलिंग लगी हुई थी। अगर यहाँ पे अच्छा ईंट का अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन बना होता, जैसे रेलवे में बना होता है, जैसे बैठने का सीट होता है, तो उसको संभवतः वह ये नदी का बाढ़ नहीं तोड़ पाता। नहीं तो सवाल ये भी उठता है कि जो भी, जैसे कि आप इंफ्रा देखेंगे, लाल किला बना हुआ है, जैसे आपका अंग्रेज़ों के द्वारा झारखंड में ही कई ब्रिजेस बने हुए हैं, रेलवे ब्रिज, वो सब इंफ्रा में कई बारिश, कई तूफान, कई बाढ़ में वो लोग वो ऐसे ही ऐसे टिका रहता है जैसे वो बनाया गया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, बस भ्रष्टाचार की सीमा अब ये समझ लीजिए कि बहुत बढ़ गया है। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं इसको, मतलब ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, चढ़ चुका है। चढ़ चुका है। अब देख लीजिए यहाँ वहाँ सब उजड़ा पड़ा है। अच्छा, इस सब को छोड़ करके आपको क्या डाल्टनगंज में यहाँ के जो मेयर है या फिर यहाँ के जो सांसद या विधायक हैं, उनके आपको कार्य कैसा लगता है? मतलब वो काम कर रहे हैं? उनके बारे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम किसी बारे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि शहर में जो भी विकास का काम हो मजबूती से किया जाए और जितने भी अच्छे जो ठेकेदार हैं उनको काम दिया जाए। अच्छा, एक सवाल और, सिविक सेंस के बारे में अगर पूछे तो क्या डाल्टनगंज के लोगों के अंदर सिविक सेंस है? सिविक सेंस क्यों नहीं है? अब ये प्राकृतिक अगर आपदा से ये अगर टूट जाता है तो इसको अच्छे से भी तो बनाया जा सकता था। ये पुराना पुल बना हुआ है कि ये क्यों नहीं टूट गया? जाहिर सी बात है, ये बात इनका एग्जैक्टली सही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ के सिविक सेंस नहीं है लोगों के पास। लोग तोड़ रहे हैं, लोग कचरा फैला रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू सर। सिविक सेंस होता है। तो नहीं, स्कूल छोड़ के नहीं बैठा है। तो हमारे साथ एक गवर्नमेंट स्कूल के दोस्त हमारे मिले हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आपका घर है? मेरा घर पनेरी बांध है। हाँ। मेरा नाम सौरभ कुमार है। आप कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? 9 क्लास में। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आर के गिरवर हाई स्कूल। मतलब ये वाला स्कूल जो है ना,
तो एक आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी बहुत सारी सवाल मैंने ये बाढ़ और ये नदी और ये इसके बारे में पूछा, बट आपसे रिलेटेड एक सवाल है। अभी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एक सीजेपी वालों ने एक स्कूल ठीक करो आंदोलन चालू किया है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। नहीं, स्कूल ठीक करो आंदोलन ये है कि जिसमें जो अभी सीजेपी की टीम है उसने सारे बच्चों से और उनके माता पिता से ये अनुरोध किया है कि आपके अगल बगल में जितने भी सरकारी स्कूल है उनको जा कर के जायज़ा लीजिए और देखिए कि उनका वहाँ सुविधाएं मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, बच्चों को टाइम से टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, वहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं हैं जैसे खाना हो, बैग हो, किताब हो, ये सब मिल नहीं रही है कि नहीं मिल रही। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप गिरवर स्कूल में सब चीज़ मिल रही है आपको? मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है। टीचर जो है आपको टाइम से पढ़ाने आते हैं? टाइम पे आते हैं पढ़ाने। आप स्कूल रेगुलर जाते हैं? रेगुलर आते हैं स्कूल। तो आप मुझे ये बताइए कि आप आगे चल करके अपने भविष्य में क्या आपका लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? पुलिस बनने का चाह है। पुलिस? हाँ। तो पुलिस में जैसे कि आप कौन से पुलिस बनना चाहते हैं? झारखंड पुलिस होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, झारखंड पुलिस बनना चाहते झारखंड पुलिस होना चाहते हैं। चलिए देखिए, ये एक बच्चा है जो गिरवर स्कूल में पढ़ता है और एक होनहार बच्चा है। इसको आगे चल करके देश की सेवा करने के लिए पुलिस में भर्ती भी होना है। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये इसकी सारी जो है कामनाएं पूरी हो और ये अच्छा से पढ़े लिखे। और स्कूल ठीक करो आंदोलन के बारे में जो मैंने बताया आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो अभी सीजेपी की टीम ने एक आंदोलन छेड़ा है जिसके जो भी सरकारी स्कूल अगल बगल है उसको ऑडिट किया जा रहा है कि वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है, पढ़ाई और टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में पता करेंगे और इसको अवेयर भी करें लोगों को, ठीक? थैंक यू। तो अभी हमने आपको बाढ़ दिखाया, लोगों का समस्या सुनाया, विकास बह गया वो बताया। लोगों का कहना है कि विकास बह के समुद्र में चला गया। तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। अब मैं आपको मेरे ही इस नदी के किनारे तट पे एक बाज़ार लगती है जिसको हम लोग बुध बाज़ार ही बोलते हैं। डाल्टनगंज में जो लोग रहते हैं वो इनके इस बारे में जानते हैं। तो आइए आप हम आपको दिखाते हैं ये बुध बाज़ार। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक लोग लेकर के छतरी और अपना अपना जो भी उनके पास सामान है जैसे मुर्गी हो गया, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गी लोग बेच रहे हैं। वहाँ पे भी एक मुर्गी, देसी मुर्गी का ज़्यादा यहाँ पे सेल होता है, ख़रीद बिक्री होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मुर्गी बेच रहे हैं लोग। और इस आपको दिखेगा कि लोग अपनी अपनी काउंटर लगा करके अपनी अपनी दुकानें लगा करके लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको साथ साथ अंडे भी हैं और यहाँ पे लोग ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो दरअसल आप इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम पैटर्न से लोग ख़रीद बेच रहे हैं। यहाँ पे बकरियाँ भी, आप छोटी छोटी साइज़ की बकरियाँ, ये आपने पहले इतना छोटी छोटी साइज़ की बकरियाँ आपने नहीं देखी होगी। देखिए जैसे यहाँ पे छोटी छोटी साइज़ की बकरियाँ हैं। इसका क्या प्राइस रखे भैया? कौन के खस्सी को? हाँ? 200। एक खस्सी का? एक खस्सी का भैया साइज में तो बहुत छोटा है। इसका साइज से लेना देना थोड़ी है भैया, ये तो पूजा के लिए न है। आप तो मीट दुकान पे जाके मीट ले सकते हैं। नहीं, मुझे जानकारी नहीं था इसके बारे में। ना ठीक है, अच्छा बात है। ऐसे कम हो जाता है। हाँ। 2000 तक आ जाएगा। वो पाची है 2000 तक आएगा। तो यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगा हुआ सारा, और ये होटल रिवर व्यू का जो रोड है, मेन रोड, उसका ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको। और वहाँ पे आप नदी देख सकते हैं, उस ताट पे नदी पे है। और यहाँ पे लोग ख़रीद बिक्री कर रहे हैं, बकरी, खस्सी और मुर्गी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि लोग कितना इसका क्या दाम बेचते हैं भैया? 5500। 5500। तो आप हर बुध को आते हैं या फिर डेली आते हैं हम ही। डेली? ये तो बाजार बुध को लगता है भाई। बुध के आते हैं। हाँ, तो डेली कैसे बोल रहे आते हैं? तो जैसे आपको बता सकते हैं कि आप कब से ये व्यापार कर रहे हैं और आपको इसमें मतलब कि फैमिली 12 साल से। 12 साल से? अच्छा, तो आज आप कितना बकरी लेकर के आए थे? 10 गो। 10 तो, और इन्होंने 9 बकरियां बेच दी। तो लोग इस तरीके से भी व्यापार करते हैं और इस तरीके से भी लोग कमाते हैं। ये एक सेक्टर है जहाँ पे लोग एक दिन बुध के दिन ही लोग आते हैं और अपना जो भी सामान है उसको रखते हैं, बेचते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। अंकल, आप क्या का नाम क्या हुआ और आप कहाँ? मेरा नाम बच्चू चौधरी है। हाँ। और मैं यहाँ खस्सी और पाठी खरीदने आया हूँ, क्योंकि हम लोग का सावन में पूजाई होता है। अच्छा। तो अब 4-5 दिन बचा हुआ है, तो वही मार्केटिंग करने आए हैं खस्सी का।
और हम लोग को कबूतर भी खरीदना है 6 ठो, मुर्गा भी 1 पीस लेना है, तो 2 ठो खस्सियाँ भी खरीद लिए हैं, अभी 1 आध 2 और खरीदेंगे, लेकिन यहाँ बाज़ार में आज नहीं आया है मौसम के चलते। अच्छा, आप अपना नाम बताएं, आपका क्वालिफिकेशन बता सकते हैं आप अपनी? मैं मैट्रिक पास किया हूँ माँ जी। और अभी आप करंट में करते क्या हैं? मछली का बिजनेस है, मलाह जाति का। अच्छा। और मैं डैम रखा हूँ और फिशिंग का काम करवाते हैं। अपने से तो अब नहीं करते हैं, पहले करते थे, लेकिन अब आदमी जाता है सब, वही सब मछली। अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग विभिन्न धर्म के लोग एक सवाल उठाते हैं कि जो एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के नाम पे जो भी जानवर को बलि चढ़ाया जाता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे और भी आदिवासी समाज में हो, तो एक तबके के लोग इसको गलत मानते हैं और एक तबका बोलता है कि ये रीति रिवाज है, एक बोलता है प्रकृति का यही नियम है। तो आपका क्या इसमें राय है? इसमें हम लोग भी मतलब चाहते हैं कि इस तरह से न हो, लेकिन खानदानी चला हुआ आ रहा है, आज से नहीं, हमको लगता है कि दादा के टाइम से चलते आ रहा है। उसके बाद का तो हम नहीं बता सकते हैं, तो उसी को निभा रहे हैं हम लोग। तो आइए देखिए, इनका कहना है कि जो भी रीति रिवाज है, जो धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, तो उसमें ये उनके पूर्वजों से चला आ रहा है, तो ये उसी को बस फॉलो कर रहे हैं। और जो आज ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो वो अपनी समझ से विरोध करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।